कल का जो हम सबक पढ़ा था हमने उसका उन्वान था कि मुसलमानों की पहली हिजरत हबशा की तरफ जो मुसलमानों ने हिजरत की। तो फिर वो तफसीली उसका वाक़या हमारे सामने आ गया। मुशरिकीन मक्का ने अपने 2 बंदे उनके पीछे भेजे उनको वापस लाने के लिए, लेकिन नजाशी ने इनकार कर दिया। फिर इसके अंदर अल-हिब्र वल-इज़ात, इसके अंदर हमें कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भई क्या मुसलमान दारुल इस्लाम को छोड़कर दारुल कुफ़र में जा सकता है? तो पहली बात तो ये है कि उस वक़्त जब मुसलमानों ने हिजरत की है, उस वक़्त मक्का मुकरमा दारुल इस्लाम नहीं था, बल्कि अभी दारुल कुफ़र ही था। अभी तक वहाँ इस्लाम के अहकाम का अभी तक नफ़ाज़ नहीं था। तो जब मुसलमानों ने मक्का को छोड़ा है, जब मक्का मुकरमा उस वक़्त दारुल इस्लाम ही नहीं था, तो फिर बट इस पर जो है वो इतराज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस वक़्त मक्का और हबशा दोनों बराबर थे। लिहाज़ा यूँ कहना कि भई मक्का मुकरमा को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत की, तो ये उस वक़्त एतराज़ बनता जबकि मक्का मुकरमा दारुल इस्लाम बन चुका होता है, लेकिन अभी तक जो है वो दारुल इस्लाम नहीं बना था। दूसरी बात ये है कि अगर मुसलमान दारुल इस्लाम के अंदर उसकी जान और माल महफूज़ नहीं और हालात इतने कशीदा हैं कि वो बंदा अपने दीन पर कायम नहीं रह सकता, तो उसको इजाज़त है कि ये अपने घर और माल की हिफाज़त के लिए वहाँ से चला जाए, हिजरत कर जाए। जब हालात बेहतर हो जाएँ तो फिर वा वापस आ सकता है। और तीसरी बात ये है कि हिजरत करना दारुल इस्लाम से तो बसा औक़ात ये वाजिब होता है, बसा औक़ात जायज़ है और बसा औक़ात हराम होता है। जब मुसलमानों पर उनके यानी इस्लामी शाआइर को कायम करना मुश्किल हो जाए और इसकी मुसलमानों को इजाज़त ना हो, तो फिर वहाँ से जो है वो हिजरत करना वाजिब है। और अगर मुसलमानों को यहाँ पर कोई मुसीबत पहुँची है, कोई तकलीफ़ है और जिसकी वजह से वो परेशान हाल हैं, तो फिर यहाँ से हिजरत करने की इजाज़त है। लेकिन अगर यहाँ मुसलमान जो है वो दारुल इस्लाम के अंदर महफूज़ हैं, जान-माल महफूज़ है और इस्लामी शायर सारे के सारे जो है वो कायम कर सकते हैं। और ये दूसरी जगह जहाँ जाता है वहाँ उसको मुश्किलात का सामना होगा, तो फिर अब यहाँ से हिजरत करना हराम होगा, अभी इसको यहाँ से हिजरत नहीं कर सकते। दूसरी बात जो हमें इस सबक से मिलती है कि अल-हक़ीक़तुल अलाक़ा अल-क़ाइमतु बैन मा जाअ बिही सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सय्यिदुना ईसा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात। दूसरी बात हमें ये इस सबक से ये समझ में आती है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए, जो दीन लेकर, तो इस दोनों दीनों के अंदर आपस में बहुत ख़ास ताल्लुक है। क्योंकि नजाशी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर था और वो खालिस था और सच्चा था, यानी ईसाई मज़हब में वो सच्चा था। इसी वजह से जब उसके सामने ये बात की गई कि उन्होंने ये एतराज़ किया कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहते हैं तो वो ईसाइयों के मज़हब के खिलाफ है। तो जब उसने मुसलमानों से ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा और मुसलमानों ने जो बताया तो उसने कहा ये जो मुसलमान कह रहे हैं इसमें और हकीकतुल अमर में एक तिनके का भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो कि हमारे मज़हब के अंदर है।
اور یوں کا نا یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تین میں سے تیسرے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یا ابن اللہ کہتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نجاشی نے جب قرآن پاک کو سنا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے حیات کو دیکھا تو اس نے یہ کہا ان ھذا والذی جاء به عیسیٰ ابن مریم لیخرج من مشکات واحد، یہ ایک ہی جگہ کیسے نکلنے والا نور ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت بڑے بڑے علماء، ان کے پادری وہاں پر موجود تھے جو انجیل کے جاننے والے تھے، لہذا یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ تمام انبیاء جو تشریف لاتے ہیں تو سب کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، عقیدے میں سب برابر ہوتے ہیں، البتہ ان کے آگے جو ان کی شریعتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے واسطے جائز ہے کہ مسلمان غیر مسلم کی حفاظت میں داخل ہو سکتا ہے جب اس کی ضرورت پڑ جائے، چاہے وہ مشرک ہو، یہ اس کو مسلمانوں کو پناہ دینے والا وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، جب مسلمانوں کو ضرورت پڑے تو مسلمان غیر مسلم کی امان میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب یہ حضرات یعنی وہاں سے واپس تشریف لائے، ان کو غلط خبر ملی تو جو مکہ میں داخل ہوئے تو ابو یعنی ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کی حفاظت میں کچھ لوگ آ گئے، اور مطعم بن عدی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے تو مکہ مکرمہ، تو پھر آپ مطعم بن عدی کی جو ہے اس کی حفاظت میں داخل ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب حالات بالکل واضح ہوں، پتہ ہو کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات بننے والے، اول وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پہلا وفد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب مسلمان یعنی مسلمان وہاں سے واپس آ گئے اور کچھ مسلمان واپس چلے گئے، اور مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا سارا جھوٹ بولا تھا، تو کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مختلف مشکلات اور تکالیف سے کے دور سے گزر رہے تھے، اس دوران مکہ کے باعث تعلیم اسلام کے لیے جو پہلا وفد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ حبشہ کے عیسائیوں کا، یہ 30 سے زائد مردوں پر مشتمل تھا۔ یہ وفد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی واپسی پر آپ کے ساتھ مکہ آیا۔ جب یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ کی صفات حوال پر مطلع ہوئے اور قرآن آیات کی تلاوت سنی تو یہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ جب اس بات کا علم ابو جہل کو ہوا تو اس نے ان کو سخت الفاظ میں کہا، ہم نے تم سے بڑھ کر بے وقوف مسافر نہیں دیکھے، تمہاری قوم نے تمہیں اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تاکہ واپس جا کر انہیں خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ فوراً تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، اس پر ایمان لے آئے اور اس کی تم نے تصدیق کر دی۔ اس وفد کے لوگوں نے جواباً کہا، سلام علیکم، ہم تم سے جاہلانہ باتیں نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہم اپنے دین پر کاربند ہیں، ہم اپنے آپ کو خیر سے محروم نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے متعلق یہ وفد یعنی حبشہ سے آیا تھا عیسائیوں کا، کہتے ہیں اس وفد کے یعنی اس خبر سے دو امور کی ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔
पहली बात यह है कि जिस दौर में मुसलमानों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना था, मुख्तलिफ किस्म की ईज़ाएँ, तकलीफ़ें मुसलमानों को दी जा रही थी, ज़मीन उन पर तंग कर दी गई थी और उनसे बाइकाट किया गया था। इन हालात में इस वफ़द का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुलाकात के लिए आना और इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना, इस बात की वाज़ेह दलील है कि जो लोग इस्लाम की दावत देने वाले हैं, हक की दावत देने वालों को अगर से कितनी ही दुश्वारियों का सामना करना पड़े, वो किसी भी हाल में नाकामी और नामुरादी तस्वुर नहीं करते। वो ना कमज़ोरी और पिसपई का मायूसी का शिकार होते हैं, बल्कि ये रास्ते की तकालीफ और मुश्किलात ही तो कामयाबी और फ़तह तक पहुँचाने वाली हैं। ये जो मुश्किलात आती हैं, तो ये समझें कि मंज़िल तक बंदे को पहुँचाने वाली हैं। कहते हैं ये वफ़द मक्का में आया, 30 से ज़्यादा ईसाई मर्द मौजूद थे। एक रिवायत के मुताबिक 40 से ज़्यादा थे। समंदरी लहर को अबूर करते हुए ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए ताकि इस बहरे बेकिनार से मार्फत के मोती हासिल कर सकें। ताकि इस दावत जदीद को कबूल करके इसके साथ वफ़ादारी का इज़हार करें और ज़ुबान हाल से इस बात का ऐलान करें कि दुश्मनान इस्लाम जितना भी इस दावत को रोकें, मुसलमानों को जितनी भी तकलीफ़ें इज़ाएँ दें, लेकिन सब के बावजूद इस्लाम के इस नूर को मशारिक़ व मगारिब में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि अबू जहल ने इस वफ़द के इस्लाम कबूल करने का जब उसको इल्म हुआ, तो उस जो है उसके अंदर तो पहले ही कीना था और वो बुग़्ज़ था उसके दिल में मुसलमानों का, तो उसने जो है वो बुरे अल्फ़ाज़ में इनको याद किया। तो वो हाँ, अबू जहल बात ही कर सकता था और उसका कोई बस चलता भी नहीं था। दूसरी बात हमें यहाँ से यह मालूम हुई कि जो लोग ईमान ले आए, उनकी नौयत क्या थी? क्या ये शख़्स जैसा ईमान था जो कुफ़्र के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी की तरफ निकले? यानी क्या वो काफ़िर थे या पहले से जो है वो इस चीज़ को जानते थे कि उन्होंने किताब में पढ़ा हुआ था कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएँगे, उनकी ये हालात और ये सिफ़त होंगी। दर हकीकत ये थी उनका ईमान उस सबका ईमान ही का तसलसल और इस्तिमरार था, जो दीन और अक़ीदा वो पहले अपनाए हुए थे, उसी के मुताबिक चले आ रहे थे। जैसा कि सीरत निगारों ने रिवायत किया कि वो लोग ईसाई थे और इंजील पर ईमान रखते थे, उस पर अमल करते थे। इंजील ही इनको ये हुक्म दे रही थी, ईसा इब्न मरियम के बाद जो नबी आए तुम उस पर ईमान लाना, और इंजील ही ने उसके बाद में आने वाले रसूल की सिफ़ात और ख़ुसूसियत बयान कर दी। तो इसलिए उनके इंजील पर ईमान का तकाज़ा यही था कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आएँ। आप पर ईमान लाने का मतलब एक दीन से दूसरे दीन में दाखिल होना नहीं था, बल्कि ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर नाज़िल होने वाली किताब इंजील पर ईमान लाने की हकीकत का तसलसल था। क्योंकि इस रसूल और इस किताब ने आखिरी नबी पर ईमान लाने की ताकीद की थी और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ा युतला अलैहिम आयातुना वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू, और जब ये इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए इसके साथ, बेशक ये हक है हमारे रब की तरफ से, हम इससे पहले ही मुसलमान थे। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से क़बल ही आपकी दावत पर ईमान ला चुके थे और सर तस्लीम कर चुके थे, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों में से है जिन पर ईमान लाने का इंजील ने हुक्म दिया था। यही मामला है हर उस बंदे का जो हकीकी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ के बताए हुए दीन पर पूरी तरह अमल पैरा है। क्योंकि तौरात और इंजील पर ईमान लाना ही इस बात का तकाज़ा करता है कि कुरान पर और साहिब कुरान पर भी ईमान लाया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जो लोग तौरात और इंजील पर ईमान लाने का दावा करते हैं, उनको तौरात और इंजील के मुतालबात पर सही तरीके से अमल करने की दावत दी जाए। तो इस तरह वो खुद ब खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आएँगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल या अहल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। आप फरमा दीजिए ऐ अहले किताब, नहीं हो तुम किसी चीज़ पर हिदायत से यहाँ तक कि अमल से कायम करो तौरात और इंजील को। हमने जो बयान किया कि इसकी मज़ीद ताकीद यही है कि दीन हक एक ही है, मुतअद्दिद दीन नहीं, और यही दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कायम और दायम है। और ये जो अदयान अस्माविया का कलमा बाद लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कलमा बिल्कुल गलत और बेमाना है। हाँ, आसमानी शरीयतें तो मुतअद्दिद रही हैं, हर बाद में आने वाली शरीयत पहले वाली शरीयत की नासिख होती थी, लेकिन मुतअद्दिद आसमानी अदियान वाली बात गलत है। दीन शुरू से एक ही है और वो दीन इस्लाम है, लेकिन शरीयतें
مختلف ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین اور شریعت کے الفاظ کو غلط نہ کریں، کیونکہ دین کا اطلاق عقیدے پر ہوتا ہے اور شریعت کا اطلاق عبادات، معاملات اور ان کے متعلق جو ہے وہ عبادت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لہذا عقیدہ اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، اور عقیدہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔